पितरों को समर्पित श्राद्ध पक्ष 2023 में अब आरंभ होने ही वाले हैं। इस वीडियो में जानेंगे 2023 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और कौन सी तिथि किस दिन पड़ेगी। साथ ही आपके पितरों की जो तिथि आपको मालूम ना हो, मृत की डेट आपको पता ना हो, तो आप कब श्राद्ध करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय जो है हमारे पितृ धरती पर विचरण करते हैं और हमारे द्वारा दिए गए दान, पुण्य और अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि को पूर्ण रूप से प्राप्त कर अपनी लोक की ओर गमन करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होती है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। अब जानते हैं कौन सी डेट कब रहेगी और इसके कुछ खास नियम इत्यादि। पितृपक्ष 2023 में इस वर्ष 29 सितंबर 2023 से आरंभ हो जा रहे हैं और 14 अक्टूबर 2023 को पितृपक्ष का समापन होगा। इसके साथ ही यह भी आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि, जो कि सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जानी जाती है, उस दिन जो है श्राद्ध कर्म इत्यादि करने चाहिए अपने पितरों के निवृत्त। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या का विशेष योग हो रहा है। इस साल बहुत अद्भुत संयोग हो रहे हैं, उसके बारे में आप सभी को आगे चल के बताऊंगी। तो देर न करते हुए सबसे पहले श्राद्ध पक्ष की जो तिथियां हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें पूर्ण रूप से दिखाई जा रही हैं। उनमें से कोई जो आपकी तिथि आती है आपके घर पर आपके पितरों की, तो उसके अनुसार आप स्क्रीनशॉट या नोट करते हुए चीज़ों को चलिएगा। तो सबसे पहले पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा 29 सितंबर 2023 को किया जाएगा। प्रतिपदा 30 सितंबर 2023, द्वितीया का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023, तृतीया का श्राद्ध 2 अक्टूबर के दिन, चतुर्थी का श्राद्ध 3 अक्टूबर के दिन, पंचमी का श्राद्ध 4 अक्टूबर को किया जाएगा, षष्ठी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को, सप्तमी 6 अक्टूबर को, अष्टमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर को होगा, नवमी का श्राद्ध जो है 8 अक्टूबर को होगा, दसवीं का श्राद्ध 9 अक्टूबर को हुआ और एकादशी का श्राद्ध जो है वह 10 अक्टूबर को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर के दिन होगा 2023 में। त्रयोदशी का श्राद्ध जो है वह 2023 में 12 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। चतुर्दशी का श्राद्ध जो है 13 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। और साथ ही अमावस्या की जो श्राद्ध है, जो अमावस्या तिथि होती है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है, जिन व्यक्तियों को ध्यान नहीं होता किसी कारण से, सूतक पातक या जो है आपको मासिक धर्म इत्यादि के कारण आप अपने पितरों का घर पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, क्योंकि महिला ही होती है जो भोजन इत्यादि का पूर्ण रूप से निर्माण करती है और घर की द्योतक होती है, तो किसी कारण से जो अन्य तिथियों में आप नहीं कर पाए हैं, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सभी अपने पितरों के निवृत्त दान, पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि करें। बहुत सुख इससे प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन जो है पितृ अपने लोक की ओर भोजन और सभी चीज़ें प्राप्त कर जाते हैं अपने लोक की ओर। अपने वंशजों को जो उनके द्वारा किए गए कर्म हैं उनके अनुसार फल देते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो धन, संपदा, वंश वृद्धि स्वयं हो जाती है। परिवार में निश्चित ही जो है खुशियाँ इत्यादि आती हैं। आप सभी को जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध पक्ष हो, अर्थात जिस दिन उनका श्राद्ध हो, उस दिन तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को घर पर बुलाना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा तर्पण और पिंडदान इत्यादि श्राद्ध के कर्म करवाएं। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा भावना से ब्राह्मणों को दान दे, साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद इत्यादि की भी सहायता करें तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे इत्यादि पशु पक्षियों को भी भोजन का एक अंश जरूर से डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। यदि यह संभव ना हो तो घर पर किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज जरूर कराना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध द्वारा दोपहर के समय जो श्राद्ध है वह करना सही माना जाता है, शुभ माना जाता है। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चार कर और पूजा के पश्चात जल से तर्पण इत्यादि करें। इसके बाद जो भोग लगाया है वह गाय, कुत्ते और कौवे इत्यादि को हिस्से के रूप में बांट दे। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करें। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करें।
साथ ही भोजन में खीर आवश्यक रूप से बनानी चाहिए और अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें बनाकर उन्हें दान, पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि के कार्य में लेना चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।